हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी संस्कृति में हम नदियों को सदैव ही पूजनीय मानते हैं। नदियों के प्रति हमारी सदैव ही आस्था रहती है। हम उन्हें जीवन देने वाले देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि नदी को किस तरह के लोग छूते हैं, वह हमेशा पवित्र रहती है, क्योंकि प्रवाह ही उसकी प्रकृति है। यह विडंबना ही है कि हमारी आस्था की पवित्र और संस्कृति से जुड़ी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। लोग काफी समय से सीवर, औद्योगिक कचरा, पॉलीथीन आदि डाल रहे हैं, जिससे हमारे भारत की नदियां दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। दिल्ली में यमुना, कानपुर में गंगा एवं मुंबई में मीठी नदी अत्यंत प्रदूषित है। इन नदियों का पानी ही नहीं वरन आसपास की भूमि भी बंजर बनती जा रही है। इसी कारण बहुत लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। एक तरफ नदियों को माता कहकर पूजा जाता है, दूसरी ओर उनमें सीवर और कचरा सौ डाले जाते हैं। ऐसे में नदी को पूजने और पवित्र कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम नदियों को प्रदूषित करने का कारक बनते हैं तो कर्म कांडों से हमें खुशी नहीं मिलने वाली। आज हम दुनिया में ऐसे चिकित्सा के ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि हम सोच रहे हो कि सभी को किसी न किसी दिन गंभीर रूप से बीमार पड़ना है। एक समय था जब पूरे शहर के लिए एक ही डॉक्टर होता था, और आज का समय है कि हर गली में 5 डॉक्टर होने के बाद भी पर्याप्त नहीं है। बीमारी का कोई खत्म होने का नामो निशान नहीं है। इससे पता चलता है कि हम कैसे जी रहे हैं। जब हम नदी में डुबकी लगाते हैं तो पानी हमारे नकारात्मक विचारों को अवशोषित कर लेता है। जब ऋषि नदियों के किनारे तपस्या करते हैं तो नदी उन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाती है और पानी पवित्र हो जाता है। नदी का पानी वह पवित्र मार्ग है जो पापियों को पवित्र पुरुषों और महिलाओं के साथ जोड़ता है, और नदी के किनारे उन लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाते हैं जो वहां ध्यान लगाते हैं। अनेक नदियों को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा करना हमारी संस्कृति की परंपरा रही है। आज भी लगभग सभी नदियों को माँ के रूप में सम्मान दिया जाता है। गंगा ही नहीं, देश की दूसरी नदियों के प्रति भी हमारे मन में गहरी आस्था है और यह हमारे संस्कार का हिस्सा बन चुका है। सभी नदियों की अपनी एक अलग ही गाथा है। जैसे आसमान में सप्त ऋषि तारों के रूप में पूजे जाते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर 7 नदियाँ पूजी जाती हैं। नदियाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हैं, क्योंकि इसलिए हमारे बहुत से प्राचीन शहर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जब यात्रा के लिए चलते थे तो पानी के लिए गंगा जल लेकर चलते थे, जो इंग्लैंड पहुंचकर भी खराब नहीं होता था। यात्रा के बाद बचे हुए पानी को भी फेंका नहीं जाता था, नाविक लोग अपने घरों में ले जाते थे। वह पानी पीने में उपयोग करते थे। ब्रिटिश सेना भी युद्ध के समय गंगा जल अपने साथ रखती थी, जिससे कि घायल सिपाही के घाव को धोया जाता था। इससे घाव में इन्फेक्शन नहीं होता था। गंगा का जल आज भी हिंदू लोग अपने घरों में रखते हैं, और कई जगहों पर हो गए प्रदूषण के बावजूद भी यह खराब नहीं होता है। दोस्तों, हमें नदियों की सुरक्षा करनी है, उन्हें प्रदूषित होने से बचाना है, क्योंकि नदियाँ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यह निश्चल भाव से अपने जल को सभी के लिए दान करती हैं। एक बार एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग की बात है कि पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो जाती है। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम लोग पानी ज्यादा खर्च करते हो। जब आपस में बातचीत से मामला नहीं निपटा तो वे मारने मरने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे वो अपने अपने हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए।
वे एक दूसरे पर टूट पड़ने के लिए तैयार थे। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। तब भगवान बुद्ध ने उन दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अपने पास बुलाया और झगड़े का कारण पूछा। तब दोनों प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा। भगवान बुद्ध ने दोनों पक्षों की बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग अब क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? तब उन लोगों ने आश्चर्य होकर कहा, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने सहज भाव से कहा कि खून बहाकर तो खून ही मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर भगवान बुद्ध कहते हैं, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल को सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने न जाने कैसा जादू कर दिया। दोनों पक्षों की समस्या सहज रूप से ही हल हो गई। दोनों पक्षों ने मिल बांट कर पानी का उपयोग किया। दोनों पक्षों के लोगों ने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और अपना जीवन खुशी से यापन करने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी मामले को लड़ झगड़ कर नहीं, आपस में प्रेम से सुलझाना चाहिए। जिस प्रकार नदियाँ, पहाड़ और पेड़ बिना स्वार्थ के हम लोगों की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी करना चाहिए।